हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। जैसा कि आपको पता है हमारा अपर लिम्ब का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का वैसी में हमारा टॉपिक है, पिछले पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एल्बो जॉइंट के बारे में। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम 3D एनाटॉमी आपको समझाया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एकदम टोटली एकदम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बहुत कभी कभी शॉर्ट नोट्स आ जाता है। ठीक है ना, तो कभी कभी आ जाता है इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, इंसर्शन ऑरिजिन, इसके बारे में डायग्राम्स क्या बनाने हैं आपको, मैं जितना बताऊंगा उतना ही आप बना के आना एग्जाम में, क्योंकि देखो अभी आप अच्छे से समझो, लेकिन रीडिंग एक बार जरूर, बीडीसी का रीडिंग एक बार जरूर करो आप। ठीक है, एक बार बीटीसी का रीडिंग जरूर करो, उसके बाद विश्राम सिंह होता है उसको डायग्राम्स फॉलो करो, तो आप धीरे धीरे करके सुपर उसमें थोड़ा सा आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अभी के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं हैंड के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा पूरा हैंड्स के बारे में, किस तरीके से हमारा स्किन को हटाने के बाद, स्किन को जब हटाएंगे तो किस तरीके से हमारा सुपरफिशियल फेशिया आएगा, डीप फेशिया आएगा, मसल्स आएगा। ठीक है ना, किस तरीके से टेंडन अरेंजमेंट होता है, सारा चीज मैं 3D में बताने वाला हूँ। तो आप पूरे अच्छे से समझना है इसको, थोड़ा वीडियो लंबा भी होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, बट शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स में आता है इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, तो वो चीज हम लोग स्लाइड में आपको बताऊंगा कि स्लाइड में आपको किस तरीके से आपको क्या नोट डाउन करना है। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड के बारे में। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं ये सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं और इस टॉपिक्स में हम लोग आज इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और जब इसमें डिस्कस करते हैं तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टरीज ऑफ हैंड। इसमें एक लेक्चर आपको, एक वीडियो आपको आएगा। ठीक है ना, इसका एक वीडियो अभी आपको आएगा और इसका वीडियो आपको एक साथ आएगा ए वन वीडियो में। ठीक है ना, और इसका वीडियो आपको एक वीडियो आएगा। ठीक है, तो टोटल अभी 3 वीडियोस अभी और आएंगे इसके बाद और आपका अपर लिम्ब कंप्लीट हो जाएगा। आप ये मानो कि आपका अपर लिम्ब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, टोटली इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट, जैसे बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपको मानो कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारा हाथ है और ये हम लोग जो सरफेस है, ये सरफेस को बोलते हैं पामल सरफेस। ठीक है ना, और ये जो सरफेस है इसको बोलते हैं डोर्सल सरफेस। ठीक है, इस सरफेस को क्या बोलते हैं? डोर्सल सरफेस। तो समझो, तो जब हम लोग स्किन को हटाते हैं, स्किन को हटाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? सुपरफिशियल फेसिया दिखेगा। ठीक है ना, अगर हम सरफेस लैंडमार्क के बारे में बात करें तो सरफेस लैंडमार्क के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम इस पोजीशन में, ये हमारा साइड कौन सा है? ये लैटरल साइड है। जो थंब वाला साइड है वो लैटरल साइड है। ठीक है ना, और जो ये जो साइड है, लिटिल फिंगर वाला साइड है, वो मीडियल साइड है, जब हम लोग एनाटॉमिकल पोजीशन में होते हैं तो। ठीक है ना, तो अभी मैं ये बोला कि ये मीडियल साइड है और ये क्या है? लैटरल साइड है। ठीक है, जब ये लेटरल साइड है तो आपको एक इस तरीके का हुक ऑफ द हेमेट आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये मीडियल साइड में यहाँ पे में आपको हुक ऑफ द हेमेट दिखेगा। ठीक है, हुक ऑफ द हेमेट। ठीक, हुक ऑफ द हेमेट दिखेगा और इधर पार्मर साइड में क्या आपको फील होगा? आप जब फील करोगे तो क्रेस्ट ऑफ द ट्रेपीजियम दिखेगा। और जब हुक ऑफ द हेमेट के नीचे जाओगे तो थोड़ा सा आपको दिखेगा पीसीफॉर्म और यहाँ पर मैं आपको लेटरल साइड में ट्यूबरकल ऑफ स्केफॉइड। आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहीं ना कहीं इसी तरीके से अटैच होता है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द पाम। ठीक है ना, पाम में हम लोग सुपरफिशियल फेसिया के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग स्किन को रिमूव करते हैं, जब आप डाइसेक्शन किए होंगे तो आपको पता चला होगा। ठीक है, superficial fascia of palm is made up of dense fibrous band which anchor the skin of the deep fascia of the palm। ठीक है ना, स्किन और डीप फेशिया के बीच में ये दोनों कनेक्शन बना के रखता है, मतलब जोड़ के रखता है। ठीक है ना, superficial fascia of the palm present टू इंपॉर्टेंट फीचर, दो इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला तो सब क्यूटेनियस मसल्स इसमें प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं पाल्मरिस ब्रेविस। ठीक है ना, अल्लर साइड में प्रेजेंट होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट्स। ठीक है ना, इसके बाद ये एक तरह का थिकनिंग हो जाता है और क्या बनाता है? सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट, जो कि स्ट्रेच होता है अबाउट द रूट ऑफ द फिंगर्स ओवर द डिस्टल नर्व्स एंड फाइबर्स। तो ये सुपरफिशियल मेटाकार्पल लिगामेंट्स आपको डिस्कस करूंगा। पाल्मिर ब्रेविस जो मसल है, एक तरह का सबक्यूटेनियस मसल है सुपरफिशियल फेसिया में। ठीक है ना, ऑफ द मीडियल पार्ट ऑफ द पाम। और ये क्या है? पेनिकुलस कार्नोसस को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, यहाँ पर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू कि ये
पाल्मरिस ब्रेविस जो मसल है ये किसका रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? फेनिकुलस, फेनिकुलस कार्नोसस, ठीक है ना? ओके, अब हम लोग मूव करते हैं डीप फेशिया के बारे में। डीप फेशिया का कुछ स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है ना? वो डीप फेशिया अपने आप को स्पेशलाइज करके अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है? जब हम लोग इस तरीके से बात करते हैं, जब इस तरीके यहाँ को जब हम लोग हटाते हैं, सुपरफिशियल फेशिया को हटाते हैं, हमारे पास डीप फेशिया आता है। डीप फेशिया के अंदर क्या होता है आपको दिखेगा? पाल्मरिस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है? ये इस यहाँ पर फिर हम लोग यहाँ से एक बैंड आता है, फाइब्रस बैंड आता है, और ये फाइब्रस बैंड इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। फाइब्रस बैंड इस तरीके से क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो आपको इस तरीके से टेंडन ऑफ पाल्मरिस लॉन्गस जो है ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है, और ये क्या बना रहा है? पाल्मर एपेनोरोसिस यहाँ पर में फॉर्मेशन कर रहा है। उसके बाद आगे क्या बनना है? यहाँ पर में फ्लेक्सर सीथ होता है। तो ये सब है ना, ये सब डीप फेसिया है आपको, ठीक है ना? अलग अलग मॉडिफिकेशन है डीप फेसिया का। फ्लेक्सर फाइब्रस फ्लेक्सर सीथ आपको दिख रहा है, ठीक है ना? फाइब्रस फ्लेक्सर सीथ दिख रहा है, ठीक। और ये कहाँ जाके अटैच हो रहा है? टर्मिनल फ्लैंजेस पे जाके अटैच हो रहा है, ठीक है? ये डायग्राम से क्लियर पता चल, एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में आप जब पढ़ोगे तो आपको ये चीज सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, ओके, ओके। एक वाइवा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका जिसको बोलते हैं डिप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। क्या बोलते हैं? डिप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है ना? डिप्यूट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर क्या होता है? एक तरह का प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है ना? दिस इज अ प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, ठीक है ना? मतलब जो इंटरस्टिशियल जो होता है इंक्रीज द फाइबर, ये क्या होता है? देखो जैसे कि ये मीडियल पार्ट है, ठीक है ना? ये मीडियल पार्ट में क्या हो जाता है? इस लोकेलाइज में थिकनिंग हो जाता है, ठीक है ना? किसके कारण होता है थिकनिंग? यहाँ पर में कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है ऑफ पाल्मर एपोनेउरोसिस। तो पाल्मर एपोनेउरोसिस जो मैं आपको बताया हूँ, जो पाल्मर एपोनेउरोसिस है, उसका यहाँ पर में कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, ठीक है ना? ये आप देख रहे हो वो कॉन्ट्रैक्चर, ठीक। मीडियल पार्ट में बात करें, ये आपका मीडियल साइड है ना, ये आपका मीडियल साइड है और ये आपका लेटरल साइड है। उसी के साथ क्या होता है? जो प्रोग्रेसिव थिकनिंग हो जाता है, एक तरह का परमानेंट कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, लाइक कॉन्ट्रैक्टेड वे में आपको दिखेगा, फील होगा, ठीक है ना? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो दो फिंगर है, ये जो दो फिंगर है ये, ठीक है ना? ये जो दो फिंगर है, ये दोनों फिंगर क्या होगा? ये दोनों फिंगर आपको क्या होगा? फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना? तो फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी ऑफ द लिटिल एंड रिंग फिंगर, ये लिटिल फिंगर है और ये रिंग फिंगर है, तो इसमें फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या पॉइंट याद रखना है जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ? फ्लेक्सर डिफॉर्मिटी हो जाएगा, ठीक है? तो इसमें रिंग फिंगर होता है वो ज्यादा अफेक्टेड यहाँ पर में देखने को मिलता है, ठीक है ना? प्रॉक्सिमल एंड मिडिल phalanges आर acutely flexed and distal phalanges remain unaffected। तो ये आपका प्रॉक्सिमल phalanx है, ठीक है ना? ये आपका प्रॉक्सिमल phalanx है, ये आपका डिस्टल phalanx है। डिस्टल phalanx ज्यादा अनअफेक्टेड नहीं होता, क्योंकि आप देखो ये इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये ऐसे है, ये दो फिंगर ऐसे है सीधा है, और ये जब मोड़ते हैं ना इसको इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो ये देखो ये फ्लेक्स है, ठीक है ना? आप देखो दिख रहा होगा, ये आपको फ्लेक्स दिख रहा है, ठीक है ना? इस तरीके से। तो लेकिन डिजिटल जो प्रोक्सिमल फेलिंग्स है वो आपको फ्लेक्स दिख रहा है, ठीक। अगर इस तरह का इंपेयर होता है तो हैंड जो इसके लिए सर्जिकल फेसेक्टोमी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो फेसिया क्या क्या होता है, ठीक है? अब फेसिया हम लोग समझते हैं। अब देखो यहाँ पर में हम लोग फ्लेक्सर रेटिकुलम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर में। पाल्मर एपिन्यूरोसिस अभी जो आपको दिखा रहा था ये पाल्मर एपिन्यूरोसिस है। ये जो पाल्मर एपि इसके पास एपेक्स होता है, बेस होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर लाइक। अब सारा डिटेल आपको एक क्लियर होगा कि किस तरीके से ये फ्लेक्सर फाइब्रस शीथ ऑफ द डिजिट कैसे अटैच होता है। देखो ये आपको फ्लेक्सर फाइब्रस शीथ आपको दिख रहा है साइड से, ठीक है ना? ठीक है, ये फ्लेक्सर फाइब्रस शीथ है। और ये जो लिगामेंट है ना, आपको लिगामेंट दिख रहा होगा जो दो फेलेंस को ज्वाइंट किया हुआ है, ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है ना? इंटरफेलेंजियल। पहले मैं आपको ज्वाइंट के बारे में बता देता हूँ। आप देखो एक 3D एनाटॉमी आपको समझा रहा हूँ। 3D एनाटॉमी में आपको मैं बताया था, ये कार्पल बोन्स के बारे में आपको मैं बताया था, ठीक है? कार्पल बोन्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, ठीक है? तो ये आपको कार्पल बोन्स दिख रहा है, ठीक, पाल्मर सर्फेस पे। जब हम लोग आगे देखते हैं कार्पल बोन्स के बाद, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर में हैंड में। हैंड में आपको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे फर्स्ट मेटाकार्पल। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है ना? फर्स्ट मेटाकार्पल आपका हो गया, ठीक। ये आपका हो गया सेकेंड मेटाकार्पल, ये होगा थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका फिफ्थ मेटाकार्पल, ठीक है ना?
और ये क्या होगा, phalanges। उसके आगे क्या होगा, phalanges। या आपका डिजिटल phalanges, proximal phalanges हो गया, उसके बाद ये आपका डिजिटल phalanges होता है। ठीक है ना, ये आपका proximal, middle और फिर डिजिटल phalanges, proximal, middle और फिर डिजिटल phalanges। ठीक है ना, आप एकदम छोटे में थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ, देखो इस तरीके से अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, प्रॉक्सिमल, मिडिल और डिजिटल phalanges। ठीक है, इस तरीके से। और ये आपको फिफ्थ मेटाकार्पल दिख रहा है ये। ठीक है, अगला डायग्राम में हम लोग ज्वाइंट्स के बारे में देखते हैं। ज्वाइंट में आपको क्या क्या ज्वाइंट याद करना है, देखो, कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट मतलब कार्पल बोन के बीच में और मेटाकार्पल, ये आपका मेटाकार्पल है। ठीक है ना, ये आपका मेटाकार्पल, ये कार्पल बोन है। कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट के बीच में ये जो ज्वाइंट बन रहा है इसको बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, मतलब दो फैलेंक्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको बोलेंगे इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। ये जो दो फैलेंक्स के बीच में जो ज्वाइंट है, फैलेंक्स के बीच में ज्वाइंट है, उसको बोलेंगे इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद ये आपको दिख रहा है डिजिटल इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट। ठीक है, डिजिटल इंटरफेरेंशियल ज्वाइंट। मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट, नाम से याद करो, मेटाकार्पोफेरेंजियल, मेटाकार्पस और फेरेंज के बीच में जो ज्वाइंट होता है मेटाकार्पोफेरेंजियल ज्वाइंट। प्रॉक्सिमल फेरेंजियल ज्वाइंट में आपका ये हो जाएगा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। दो दो फेरेंज के बीच में आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल। ये आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल इंटरफेरेंजियल, डीआईपी। इसको बोलेंगे पीआईपी, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट। समझ रहे हो, ये सारा ज्वाइंट आपको याद रखना है कि क्या नाम है। ठीक, चलो अब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ठीक है, क्या आता है उसके बाद, ठीक है, मसल्स के बारे में आता है। ठीक है ना, मसल्स आप देख रहे होगे, ये आपको दिख रहा होगा फ्लेक्सर, ये आपको दिख रहा है पाल्मर एपोन्यूरोसिस, देख रहे हो किस तरीके से ये अटैच है पाल्मर एपोन्यूरोसिस। ठीक है, अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो ये किस तरीके से आपको पाल्मर एपोन्यूरोसिस अटैच होता है। ठीक है ना, उसके अंदर में आपको जब इसको हटाएंगे, जब इसको हटाएंगे तो आपको दिखेगा, जब इसको आप हटाओगे तो आपको दिखेगा मसल्स वगैरह सब। ठीक है ना, ये आपको थिनार मसल दिख रहा है मीडियल लैटरल साइड में, और आपको मीडियल साइड में आपको हाइपोथिनार मसल दिख रहा है, जो कि आपको अटैच कहाँ अटैच होगा, ये आपको हाइपोथिनार एमिनेंस है, हाइपोथिनार एमिनेंस, और ये थिनार एमिनेंस। तो यहाँ पर में कौन सा मसल होगा, थिनार मसल्स होगा। ठीक है ना, और यहाँ पर में हाइपोथिनार एमिनेंस, तो यहाँ पर में थिनार मसल्स होगा। ठीक है, तो मीडियल साइड में कौन होगा, मीडियल साइड में हाइपोथिनार, लेटरल साइड में थिनार मसल्स। ठीक है ना, चलो ये आपको एक ओवरव्यू आपको मिल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, स्लाइड में देखते हैं कि क्या है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फिंगर को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर में टेंडन्स आते हैं। एक मिनट में आपको टेंडन्स दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। एक मिनट जरा टेंडन्स में निकालता हूँ। देखो, ये हैंड को कट किए हम लोग, ठीक है ना, ये हैंड है, इसको कट किए, और ये डॉर्सम ऑफ हैंड मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पाल्मर ऑफ हैंड आपको दिख रहा है। ठीक है, पाल्मर में आपको क्या दिख रहा होगा, ये सारा टेंडन आपको दिख रहा है। ठीक है ना, ये सारा टेंडन आपको दिख रहा है पाल्मर में। ठीक है, ठीक है ना, पाल्मर में आपको ये सारा टेंडन दिख रहा है। ठीक, हाँ, ये टेंडन है, ये टेंडन है, ये टेंडन। तो ये जो टेंडन है डिजिटोरम का जो ये टेंडन है, ठीक है ना, फ्लेक्सर डिजिटोरम का जो ये टेंडन है, ये सारा टेंडन आपको यहाँ पर में जाता हुआ दिख रहा है। और ये टेंडन किस तरीके से फाइब्रस में आपको दिख रहा है, यहाँ पर में अगर आप जूम करके देखोगे ना, यहाँ पर में आप जूम करके देखे होगे, तो यहाँ पर में दो स्लिप में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, ये दो स्लिप में डिवाइड हो रहा है, और किसके बीच में जा रहा है, यहाँ पर में मसल्स के बीच में। देखो, ये दो मसल्स के बीच में किस तरीके से यहाँ पर में अरेंजमेंट, अब मैं अभी आपको अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ, किस तरीके से जाएगा वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है ना, एक फिंगर को अगर हम लोग कट करके हटा के देखेंगे ना, तो वो चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, डॉर्सम ऑफ हैंड आप देख सकते हो किस तरीके से होता है। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, पाल्मर ऑफ हैंड था, अब ये देखो डॉर्सल ऑफ हैंड, डॉर्सम सरफेस ऑफ हैंड। तो ये अभी आपको दिख रहा है थर्ड मेटाकार्प, सॉरी, ये अभी आपको दिख रहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम। ठीक है ना, एक्सटेंसर डिजिटोरम का पूरा जो फाइबर्स आ रहा है, ये किस तरीके से अटैच है यहाँ पर में अभी आपको दिख रहा है। चलो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या इस डायग्राम में शो हो रहा है।
ठीक है ना, देखो यहाँ पर मैं टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पास किया, ठीक है ना, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस पास किया, ये डिवाइड हो गया दो स्लिप में, ठीक है ना, डिवाइड हो गया दो स्लिप में, कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये आपका ये आपका जो पहला फाइलेंस है, ठीक है ना, पहला फाइलेंस है मेटाकार्पल के बाद, तो ये फर्स्ट फाइलेंस पे आपको यहाँ पर में सेकंड और ये थर्ड, ठीक है ना, थर्ड फाइलेंस फाइलेंस पे आपको ये दिख रहा है, तो थर्ड फाइलेंस के हेड ऑफ द थर्ड फाइलेंस पे ये आपको दो में डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये दो में डिवाइड हो गया, ठीक, ये दो में डिवाइड हो गया, ठीक है, ये आपको टेंडन ऑफ क्या है, ये आपका टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, उसके नीचे से पास कर रहा है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है ना, इसके नीचे से पास करता हुआ जा रहा है टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, डायरेक्टली जाके थर्ड फेलिंग्स पे जाके अटैच हो रहा है, ठीक है ना, थर्ड फेलिंग्स में जाके अटैच हो रहा है, तो उसके बाद अब देखो ये जाके मिड ऑफ द सेकेंड फेलिंग्स पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है, अटैचमेंट समझ में आ गया, अब उसके अंदर जाओ, अब उसके अंदर जाओ, ठीक है ना, तो ये फाइबर्स का अरेंजमेंट दिखेगा, ठीक है ना, विद इन द क्रूसिएट फाइबर्स ऑफ द इन फ्रंट ऑफ द ज्वाइंट के बीच में यहाँ पर में क्रूसिएट फाइबर्स बनता है, ठीक है ना, और यहाँ पर में अभी आपको ट्रांसवर्स फाइबर्स देखने को मिलता है, ठीक है ना, तो ट्रांसवर्स फाइबर्स बोन्स के इन फ्रंट में होता है और क्रूसिएट फाइबर्स इस तरीके से ज्वाइंट्स के पास में होता है, ठीक है ना, ये क्रूसिएट फाइबर्स इस तरह के अटैच होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, तो ये इस तरीके से अटैचमेंट होता है यहाँ पर में फाइबर्स का, ओके, और इसके बाहर से इसके ऊपर से कौन अटैच होगा, इसके ऊपर से पास होगा टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फिर यहाँ पर में इसके ऊपर से आएगा टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस जो दो स्लिप में डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, इसके ऊपर में कौन कवर करेगा, फ्लेक्सर फाइब्रोसिस, कौन कवर करेगा, फ्लेक्सर फाइब्रोसिस, अब आगे समझो, देखो यहाँ देखो साइनोवियल सिथ कैसे बनता है, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स में आपको बताया हूँ कि ये जो टेंडन्स जा रहा है ये लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, उसके अराउंड जो साइनोवियल सीट बनता है, ठीक है ना, साइनोवियल सीट बनता है जिसको डिजिटल साइनोवियल सीट बोलते हैं, जो ये फिंगर्स में आपको बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये डिजिटल साइनोवियल सीट है, ठीक है ना, ये बनता हुआ दिख रहा है, अब आपको दिख रहा है कॉमन साइनोवियल सीट अराउंड द फ्लेक्सर अराउंड द लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स, ये आपको कॉमन फ्लेक्सर साइनोवियल सीट है, ठीक है, ये पूरा क्या बना रहा है, अल्नर वर्सा बना रहा है, ठीक है ना, और ये पूरा साइनोवियल सिना टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के अराउंड जो यहाँ पर में साइनोवियल सीट है उसको बोलेंगे रेडियल वर्सा, तो अब देखो एक रेडियल वर्सा बना रहा है, एक अल्नर वर्सा बना रहा है, जो कि मैं आपको ये कब दिखाया था, जब मैं आपको बता रहा था फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का जो कट सेक्शन हम लोग देखे थे, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के जो पढ़ रहे थे किस तरीके से रेडियल वर्सा किसको कंटेन करता है, कौन सा टेंडन को कंटेन करता है, आप यहाँ पर में देख सकते हैं कि जो रेडियल वर्सा है वो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गर अल्नर वर्स, हाँ रेडियल वर्सा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को कंटेन करता है, और जो रेडियल वर्सा है फ्लेक्सर टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को कंटेन करता है, ठीक है ना, यहीं पे तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है, ठीक है ना, तो ये समझने वाली बात थी इसमें, ठीक है, अब मेरा जो मेन टॉपिक है ना फ्लेक्सर इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड, ठीक है, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट नोट आता है इंपॉर्टेंट, ये सब समझाने का बेसिकली मतलब ये है कि तुम्हें पता चल गया कि सुपरफिशियल फेसिया होता है, डीप फेसिया होता है, किस तरीके से डीप फेसिया में क्या क्या उसका अरेंजमेंट होता है, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अब उस पता चलने के बाद हम देखते हैं कि उसके अंदर में किस तरीके से मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है, किस तरीके से मसल का अटैचमेंट होता है वो हम देखेंगे, तो इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड के बारे में बात करते हैं, तो ये एक तरह का शॉर्ट मसल है, शॉर्ट मसल में कहने का मतलब उसका ओरिजिन और इंसेंसर एक ही जगह पे कन्फाइंड है, ठीक है ना, ये आपका फिंगर्स हो गया, यहाँ से ओरिजिन लेगा यहीं पे चला जाएगा, यहाँ से ओरिजिन लेगा, तो कन्फाइंड ओरिजिन इंसर्शन होते हैं, ठीक है ना, विद इन द हैंड, वो कभी जाके उसका ऐसा नहीं है कि उसका आपको यहाँ से आर्म से ओरिजिन ले रहा है और हैंड में जा रहा है, तो उसको हैंड ऑफ द मसल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, एक्सटेंसर डिजिटोरम प्रोफंडस, एक्सटेंसर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये सब सारा जो हम लोग पढ़ेंगे या फिर फ्लेक्सर पढ़ेंगे, तो वो सब फ्लेक्सर्स आते हैं फोर आर्म से, ठीक है ना, तो वो सब नहीं हैंड का मसल है, हैंड का मसल हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं अलग से, तो सबसे पहला जो मसल बोलते हैं हाइपोथिनार मसल, ठीक है, हाइपोथिनार मसल, उसके बाद हम लोग बोलते हैं थिनार मसल, उसके बाद हम लोग बोलते हैं इंट्रोसाई, ठीक है, और फिर हम लोग बोलते हैं
ये देखो, इंट्रोसाइड, लंब्राइकल्स, हाइपोथिनार, एब्डक्टर ऑफ द थंब एंड थिनार मसल। चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर में जो मसल है, जो 20 इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड होते हैं, इसमें से स्मॉल मोटर यूनिट्स होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है, प्रिसाइज मूवमेंट हो पाता है, स्किलफुल मूवमेंट यहाँ पर में करते हैं, ठीक है। चलो, तो क्या करना है अब आपको नोट डाउन, अब यहाँ से आपको नोट डाउन करना है। जब आपको शॉर्ट नोट्स आता है इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड में, तो आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, ये स्लाइड आपको लिखना है, फिर आपको ये स्लाइड इस तरीके से आपको बना के आना है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस को, ठीक है। जो पहला मसल है इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड में, इंट्रेंसिक मसल ऑफ हैंड में, तो यहाँ पर में आप एक तरह का फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, जिससे आपको एक जगह पे नाम याद रहेगा, ठीक है ना। थिनार मसल में क्या क्या है, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड ओपेनंस पॉलिसिस, क्या क्या है। स्लाइड ऐड करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो, हाँ, तो थिनार मसल में क्या क्या है हमारे पास है, थिनार मसल में क्या है, थिनार मसल, थिनार मसल में पहले जो मसल है हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है। एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस नाम से ही पता चलता है, ठीक है ना, नाम से ही पता चलेगा इसका फंक्शन। एब्डक्टर मतलब एब्डक्शन करेगा, पॉलिसिस मतलब थंब में जाके अटैच होगा, छोटा मसल है ब्रेविस, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, मतलब ये फ्लेक्शन करेगा, कहाँ पे फ्लेक्शन करेगा, थंब का फ्लेक्शन करेगा, क्यों, क्योंकि इसके नाम में क्या है, पॉलिसिस है, छोटा मसल है, तो छोटा मसल के लिए हम यहाँ पर में ब्रेविस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो क्या हम लोग बोले, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। उसके बाद क्या है, ओपेनेंस पॉलिसिस, ये क्या करेगा, थंब का ऑपोजिशन कराएगा, ठीक है ना। देखो, थंब का ऑपोजिशन इस तरीके से होता है, ऑपोजिशन सुपाइनेशन, ठीक है, सुपोजिशन, इस तरीके से ऑपोजिशन कराता है, इस तरीके, ये जो पोजिशन, ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं ऑपोजिशन, ठीक है। एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ, ये थंब इस तरीके से, ये इस तरीके से आया, एबडक्शन, एबडक्शन इस तरीके से होता है, लेकिन एडक्शन दूसरा मसल कराता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। फ्लेक्सर ऑफ द थंब कौन कराता है, ये आपका एक्सटेंडेड पोजीशन में, ये फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, ये फ्लेक्शन हो गया इस तरीके से, ठीक है। अटैचमेंट और ओरिजिन इंसर्शन एक साथ में बताऊंगा, ठीक है। नाम याद करो, ओपेनेंस पॉलिसीज, ठीक है ना, ओपेनेंस पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारे पास थिनार मसल हो गया। अब हम लोग देखते हैं हाइपोथिनार मसल्स, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपेनेंस डिजिटी मिनी। अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दो, ठीक है ना, हाइपोथिनार, ठीक है ना। इसमें क्या है, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, क्या क्या है, एबडक्टर सेम वही है, डिजिटी मिनिमी लगा दो, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ओपेनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है ना, सेम वही। यहाँ पर में एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। नाम याद करने का तरीका ही बता रहा हूं अभी, बेसिकली फ्लेक्सर सेम इसी तरीके से, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी, ठीक है। ये आप याद कर सकते हो। देखो, इतना तो सब में सेम है, इतना तो सब में ही सेम है, ठीक है, इतना तो सब में सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, सॉरी ये सेम है ना, सॉरी एक मिनट, ये सेम है। यहाँ पर में ये आपका डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पर में ये आपका डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। ये डिजिटी मिनिमी, ये डिजिटी मिनिमी हाइपोथिनार मसल में, क्यों, देखो, ये जो मसल है ना, ये जाके अटैच होता है कहाँ पे, ये बेसिकली रिंग फिंगर से अटैचमेंट होता है, ठीक है। बेसिकली ये रिंग फिंगर की तरफ होता है, आपको बताइए हाइपोथिनार मसल है, बेसिकली रिंग फिंगर की तरफ जाता है, ये आपको थिनार मसल है, ये पॉलिसिस की तरफ जाता है अटैचमेंट लेने। देखो किस तरीके से, ये देखो, ये आपको मैं बताया एब्डक्टर पॉलिसिस, एब्डक्टर पॉलिसिस का दो हेड होता है, एक ऑब्लिक हेड होता है, एक ट्रांसवर्स हेड होता है, ठीक है ना। तो ऑब्लिक हेड ये कहाँ जाके अटैच हो रहा है, यहाँ पर में थंब में जाके अटैच हो रहा है, ठीक है ना। तो ओरिजिन, ऑब्लिक हेड का ओरिजिन कहाँ होता है, कैपिटेट ऑफ द एंड बेस ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, ठीक है। और इंसर्शन कहाँ जाता है, मीडियल साइड ऑफ द बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फैलिंक्स। अब डायरेक्ट प्रोक्सिमल फैलिंक्स लिख सकते हैं हमने, द मीडियल साइड ऐसे।
ट्रांसवर्स हेड आप कहाँ कहाँ से अटैच होता है, देखो ये जो ट्रांसवर्स हेड है यहाँ से अटैचमेंट होता है और इंसर्शन वहीं जाके हो जाता है। ठीक है, या तो इसका सीसामॉइड वन इंसर्शन हो सकता है या फिर यहाँ पे मीडियल साइड ऑफ द बेस ऑफ द proximal phalanx। ठीक है, ट्रांसवर्स हेड स्टार्ट फ्रॉम द शाफ्ट ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल। मतलब थर्ड मेटाकार्पल का मतलब ये आपका फर्स्ट है, ये मेटाकार्पल मतलब ये आपका फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड। तो यहाँ पर मैं बेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल से अटैचमेंट ओरिजिन लेता है। दो ओरिजिन ऑब्लिक हेड फ्रॉम द कैपिटेट ऑफ द एंड द बेस ऑफ द कैपिटेट एंड बेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल, सेकंड एंड थर्ड मेटाकार्पल के बेस से अटैच होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके 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 ओके। सो अब देखो यहाँ पर में अटैचमेंट, ये देखो एबडक्टर पॉलिसिस का ओरिजिन यहाँ पर में हो रहा है, जो ब्लैक रेड कलर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर है ये इसका ओरिजिन है। ठीक है ना, ये इसका ओरिजिन है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, ये क्या है, एबडक्टर पॉलिसिस। ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस का यहाँ पर में अटैचमेंट होता है। ठीक है, हमारा क्या मसल था, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, एक मिनट एक मिनट, एडक्टर पॉलिसी, सॉरी, यहाँ पर भी आप एडक्टर पॉलिसी है, ये क्या करेगा, एडक्शन करेगा। मतलब आपको बताया थंब को एबडक्शन करने वाला, बाहर ले जाने वाला कौन है, एबडक्टर पॉलिसिस, एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, लेकिन एडक्शन कौन कराता है, ये एडक्शन अंदर की तरफ आया, तो एडक्शन कौन कराता है, एडक्टर पॉलिसिस। ठीक है ना, तो एक मसल और है एडक्टर पॉलिसिस। समझ में आ गई बात? अब हम लोग देखते हैं एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ये मैं आपको हाइपोथिनार बता रहा हूँ। एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस का यहाँ इंसर्शन होता है। ठीक है ना, यहाँ पे इसका इंसर्शन होता है। ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ये देखो यहाँ पर में इंसर्शन हुआ, ओरिजिन हुआ, ओरिजिन वहां होता है और इंसर्शन आपको इस तरीके से जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ओपोनेंस पॉलिसीज देखो, ओपोनेंस पॉलिसी यहाँ से इंसर्शन लेके इस तरीके से जाता है, थंब में ही जाके सारा चीज ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, थंब में ही जाके ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक, ये इस तरीके से थंब में जाके ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ये आपका फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है, ये आपका ओपोनेंस पॉलिसिस है, ये इस तरीके से जाता है अटैचमेंट। ठीक है, ओके। डीजीटी मिनिमी के बारे में बात करते हैं, हाइपोथिनाल मसल से, तो ये पीसी फॉर्म से अटैचमेंट लेता है। एबडक्टर डीजीटी मिनिमी, ठीक है ना, एबडक्टर डीजीटी मिनिमी, फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमी ये जा रहा है, ओपोनेंस डीजीटी मिनिमी इस तरीके से जाता है और ये रिंग फिंगर में जाके यहाँ पर में इंसर्शन हो जाता है, किसका, एबडक्टर डीजीटी मिनिमी और फ्लेक्सर डीजीटी मिनिमी का। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब पढ़ो, अब तुम यहाँ पर में पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। ओके, थोड़ा सा क्रिटिकल है, छोटा मसल है, समझना पड़ेगा थोड़ा, है ना। देखो एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ये ट्यूबरकल ऑफ स्क्वायर, क्रेस्ट ऑफ द ट्यूबरकल, फ्लेक्सर रेटिनोकुलम से अटैचमेंट है, लेटर साइड ऑफ बेस ऑफ द प्रोक्सिमल फेरेंक्स ऑफ द थंब। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस कहाँ से अटैचमेंट था, सुपरफिशियल हेड ऑफ द डिजिटल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनोकुलम एंड डीप हेड ऑफ द ट्रेपेजॉइड एंड कैपिट बोन। ओके, लेटर साइड ऑफ द बोन से इसका इंसर्शन होता है प्रोक्सिमल फेरेंक्स ऑफ द थंब। ठीक है, अब आप ये डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, ये दोनों डायग्राम में आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इंसर्शन, हाइपोथिनाल मसल का इंसर्शन भी इसी तरीके से होता है, पीसीफॉर्म टेंडन और फ्लेक्सर कार्पल एनालिस, फ्लेक्सर रेटिनोकुलर हुक ऑफ द हेमेट, हुक ऑफ द हेमेट, फ्लेक्सर रेटिनोकुलर, तो ये दोनों का सेम ही ओरिजिन होता है। इंसर्शन कहाँ होता था, फिफ्थ मीडियल सरफेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल्स। देखो ओपनिंग डीजीटी मिनिमी का कहाँ इंसर्शन हो रहा है, मीडियल सरफेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल्स। ठीक है ना, ये फिफ्थ मेटाकार्पल्स है, ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ मेटाकार्पल्स के बीच में अभी आपका इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, मेटाकार्पल्स को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो अभी इंट्रोसाई अभी आएंगे ना, ठीक है ना, वो आपको समझना पड़ेगा। चलो, ठीक है, अभी आप देख सकते हो ये सारा चीज मैं भी आपको बता दिया हूँ डायग्राम में। नाम से पता चल जाएगा, फ्लेक्सर कराता है लिटिल फिंगर को, लिटिल फिंगर को डिजिटी मिनिमी है मतलब लिटिल फिंगर को फ्लेक्सर कराएगा, और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी है तो फ्लेक्सन कराएगा लिटिल फिंगर को, अपोजिशन कराएगा द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर, इस तरीके से। ठीक है ना, अपोजिशन। ठीक है, डिपेंड द हॉलो ऑफ द पाम, तो ये पाम को क्या करेगा, हॉलो करेगा। मतलब ये सब एक तरह का जो फाइन मूवमेंट्स करते हैं ना, वो सब सारा चीज ये मसल्स कराने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो लंबराइकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लंबराइकल्स के बारे में आपको ये लिखना है और डायग्राम आपको ये डायग्राम बनाना है,
और ये एक दोनों में से एक कोई डायग्राम बना देना, ठीक है ना, या यही डायग्राम बना दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पाल्मर इंट्रोसाई के बारे में। ठीक है, पाल्मर इंट्रोसाई एंड डोर्सल इंट्रोसाई। जो पाल्मर साइड में प्रेजेंट होगा पाल्मर, इसके लिए आपको 4 पाल्मर इंट्रोसाई होता है और 4 डोर्सल इंट्रोसाई होता है। ठीक है ना, 4 पाल्मर 4 डोर्सल, एक वन हैंड में। ठीक है ना, पाल्मर इंट्रोसाई कहाँ से अटैच होता है? मीडियल साइड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल। इंट्रोसाई आप देख सकते हो, ठीक है ना, एक मिनट। इंटरप्शन आ गया। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाल्मा इंट्रोसाई के बारे में। ठीक है, तो अब देखो पाल्मा इंट्रोसाई ये कहाँ पे जाके फर्स्ट एंड सेकेंड इनटू द मीडियल साइड ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर रिस्पेक्टिवली। जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो पाल्मर इंट्रोसाई है वो कहाँ जाके चला जाता है? मीडियल साइड ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर। देखो यहाँ पर मैं इस डायग्राम में देखो, मीडियल साइड ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये डायग्राम में देखो, ये मीडियल साइड ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये मीडियल साइड है और ये आपके पास थंब है। ठीक है ना, तो इंडेक्स फिंगर और मीडियल साइड ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर पे जाके इंसर्शन ले लेता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब तुम देखो लेटरल पार्ट ऑफ द पाल्मर एक्सपेक्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ मेटाकार्पल। थर्ड एंड फोर्थ पाल्मर इंट्रोसाई कहां से अटैचमेंट लेता है? ओरिजिन लेता है यहां से। कौन सा? लेटरल पार्ट। ये इसका लेटरल पार्ट है, ये इसका मीडियल पार्ट है। ठीक है ना, तो लेटरल पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द थर्ड, शाफ्ट ऑफ द थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ, शाफ्ट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ द मेटाकार्पल। ओके, एंड कहां जाके इंसर्ट लेता है? ऑफ द बेस। कहां जाके इंसर्ट ले रहे हैं? यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ इनटू द लेटरल साइड ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स ओनली। ठीक है ना, तो ये इसका लेटरल साइड इधर हो गया, ये द मीडियल साइड हो गया, तो लेटरल साइड ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ ऑफ द बेस ऑफ द फैलिंग्स। ठीक है ना, डिजिट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया इंसर्शन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डोर्सल इंट्रोसाई के बारे में। डोर्सल इंट्रोसाई के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो ये जो डोर्सल बाइपिनेट मसल होते हैं, ये क्या है? बाइपिनेट मसल। ठीक है, और ये क्या है? यूनिपिनेट मसल। ठीक है, यूनिपिनेट। तो ये देखो यहाँ पर में पाल्मर इंट्रोसाई यूनिपिनेट है और ये बाइपिनेट मसल है। ठीक है, ऑन द पाल्मर सरफेस बिटवीन द कार्पल्स, पाल्मर सरफेस पे दिखता है, ये बिटवीन द मेटाकार्पस दिख रहा है। पाल्मर सरफेस बिटवीन द मेटाकार्पस, सिर्फ पाल्मर सरफेस पे ये आपको दिख रहा है बिटवीन द मेटाकार्पस, लेकिन ये सिर्फ आपको मेटाकार्पस, जो मेटाकार्पस के बीच में दिखेगा। ये जो इंट्रोसाई है, ये जो डोर्सल पाल्मर इंट्रोसाई है, पाल्मर के सरफेस पे ही ज्यादा इस तरीके से होगा। ठीक है, लेकिन जो ये डोर्सल इंट्रोसाई है वो बिटवीन द आपको दिखेगा। ठीक है, तो पहला डोर्सल इंट्रोसाई बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड, शाफ्ट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड से ओरिजिन हो रहा है। सेकेंड आपको शाफ्ट बिटवीन शाफ्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड से आपको एंट्री ले रहा है, शाफ्ट ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ। आप ऐसे ही बोल सकते हैं लेटरल साइड ऑफ द, ये देखो जैसे कि फर्स्ट के बारे में बात करें तो क्या बोल सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको ये डायग्राम याद है ना तो ओरिजिन इंसर्शन लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं इस तरीके के आपको मैं बोलूंगा, ये लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, बट ये जो बोन है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के रेस्पेक्ट में ये आपका लेटरल साइड है, ये आपका मीडियल साइड। तो मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल एंड द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द सेकेंड मेटाकार्पल। ठीक है ना, अब देखो यही लिखा होगा यहाँ पर एडजेसेंट, या फिर एडजेसेंट साइड भी आप बोल सकते हो, एडजेसेंट साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड मेटाकार्पल। सेकेंड वैसे ही सेकेंड शाफ्ट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है ना, वैसे ही थर्ड डोर्सल इंट्रोसाई शाफ्ट ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे करके एडजेसेंट है जो शाफ्ट ऑफ द फोर्थ एंड फिफ्थ, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये इसका एडजेसेंट साइड है ना, एडजेसेंट साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, एडजेसेंट साइड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, एडजेसेंट साइड ऑफ शाफ्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है ना, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेम लाइक दैट। ओके, लेकिन इंसर्शन अलग है। जो फर्स्ट लंबराइकल है वो जो कहां जा रहा है, फर्स्ट लंबराइकल आपका देखो इंसर्शन फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल ऑन द लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर पे जाता है और सेकंड मिडिल फिंगर पे जाता है। ठीक है ना, सेकंड कहां जा रहा है? मिडिल फिंगर पे, लेटरल साइड वो भी, और लेकिन जो थर्ड है वो लेटरल साइड के मीडियल साइड में जा रहा है। ठीक है ना, तो इधर वाले क्या कराएंगे? एबडक्शन। ठीक है ना, ये क्या कराते हैं? एबडक्शन। लेकिन ये जो फिंगर ये क्या कराते हैं? एडक्शन। ठीक है ना, ये याद रखो, एडक्शन। ठीक है ना, इस तरीके से याद रख सकते हैं, पैड। ठीक है ना, पैड मतलब पाल्मर इंट्रोसाई क्या करेगा? एडक्शन। ठीक है ना, ठीक है।
और इसको याद करते हैं एब्स, ठीक है, ABI, मतलब एबडक्शन कौन कराएगा, यहां पर मैं एक मिनट, एबडक्शन कौन कराएगा, डोर्सल इंटरसाई, ठीक है ना। तो डोर्सल इंटरसाई हम लोग याद कर सकते हैं, सिंपल से याद रखो, मैट्रिक बनाने का ट्राई कर रहा था पर ठीक है। डोर्सल इंटरसाई क्या कराएगा, एबडक्शन, एबडक्शन कौन कराएगा, डोर्सल इंटरसाई, ठीक है ना। एबडक्शन कौन कराएगा, डोर्सल इंटरसाई, लेकिन एडक्शन कौन कराएगा, पाल्मर इंटरसाई, ठीक है ना। ओके, एबडक्शन कौन कराएगा, पाल्मर इंटरसाई। ओके, तो ये याद रखो इसका फंक्शन। अब चलते हैं लंब्राइकल्स के बीच में। लंब्राइकल्स, देयर आर 4 लंब्राइकल्स एंड नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड देखो यहाँ पर में ये आपका लैटरल साइड है, ये आपका मीडियल साइड है। तो यहाँ पर में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम द लैटरल टू द मीडियल हम लोग जाते हैं, लैटरल टू द मीडियल जाते हैं तो हम लोग देखते हैं लंब्राइकल्स, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इलोंगेटेड वर्म लाइक शेप का होता है इसीलिए इसको लंब्राइकल बोलते हैं, ठीक है ना। लैटिन में लंब्राइकल को अर्थवर्म बोलते हैं। लंब्राइकल फर्स्ट एंड सेकंड का ओरिजिन फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ द लैटरल टू टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस दिख रहा है, तो फर्स्ट कहां से अराइज होता है, लैटरल साइड ऑफ द लैटरल टू टेंडन। तो फर्स्ट कहां से अराइज, फर्स्ट एंड सेकंड लैटरल साइड ऑफ द लैटरल टू फर्स्ट टू टेंडन्स ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। इसके बाद लंब्राइकल 3 एंड 4, देखो ये सब डीप मसल्स है ना, तो प्रोफंडस से ही ना अटैच हो गया, प्रोफंडस से ही अराइज होगा ना, ठीक है ना। 3 एंड 4 कहां से, एडजेसेंट साइड ऑफ द मीडियल 3 टेंडन्स, एडजेसेंट साइड ऑफ द मीडियल 3 टेंडन्स ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। समझ में आ गई बात। ये डायग्राम आपको बना के आना है एग्जाम में, ठीक है। ये डायग्राम आपको याद रखना है, ये डायग्राम आप याद रखते हो तो भाई इतना रटना नहीं पड़ेगा, इतना आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद लिख दोगे। मेरा बस यही मोटो है कि आप ये डायग्राम आप दिमाग में आप सेट कर लो, ठीक है ना, ये दिमाग में आप सेट कर लो। ये 4 ऐसे उंगली उंगली बना दो, ठीक है ना, पाल्मर फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड थर्ड मेटाकार्पल, उसके बाद फेलेंक्स बना दो, फिर इस तरीके से याद रख लो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रहेगा। लास्ट थिंग हम लोग बात करते हैं मीडियन नर्व और अल्नर नर्व के बारे में, ठीक है। नर्व सप्लाई, सेंसरी सप्लाई हम लोग बात करते हैं। जो सेंसरी सप्लाई ऑफ द पाम का जो सेंसरी सप्लाई होता है वो किससे होता है, अल्नर नर्व से और मीडियन नर्व से, इस तरीके से, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा आपके पास इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड के बारे में, ठीक है। ये पूरा जो स्लाइड था हमारा इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड, शॉर्ट नोट्स आता है आपको इस तरीके से लिखना है, ऑरिजिन इंसर्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको बुक में पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको एकदम 3D वे में आपको सारा चीज आपको दिखा दिया हूं किस तरीके से होता है, ठीक। तो हमारा क्या हो गया आज, इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड हमारा कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टरीज ऑफ हैंड के बारे में। यहाँ पर में सीओर शॉर्ट नोट्स आता है, ठीक है ना। सुपरफिशियल एंड डीप पाल्मर आर्चेस के बारे में सीओर शॉर्ट नोट आता है, फेशियल स्पेस ऑफ हैंड के बारे में शॉर्ट नोट्स आता है, एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स के बारे में शॉर्ट नोट्स आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स, ठीक है, शॉर्ट नोट्स आना ही आना है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट ऑन द रिस्ट जॉइंट, विल अपलोड रिस्ट जॉइंट आल्सो, बट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द, लेकिन हाँ एक चीज याद रखो, रिस्ट जॉइंट अगर पढ़ना है तो सारा एक्सटेंसर मसल्स याद होना चाहिए, फ्लेक्सर मसल याद होना चाहिए। अगर याद है तो सुपरफिशियल रिलेशंस आपको पूरे याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो मैं आपको याद करवा दूंगा। चलो, ये आपको एक डिस्क्लेमर दे दिया हूँ 2 वीडियो से पहले, ठीक है, बाकी का वीडियो आएगा। ओके, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।